हेलो दोस्तों, यदि आप मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इससे पहले हम सरल रेखाएं एवं कोण, त्रिभुज एवं उससे संबंधित कोणों के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम चतुर्भुज और उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करने वाले हैं। चलिए, आपकी परीक्षा का बहुत ही कम समय बचा हुआ है, इसलिए हम समय न गवाते हुए सीधे प्रश्न की ओर आते हैं। सबसे पहले, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, यहाँ पर प्रश्न में बताया है, एक चतुर्भुज के तीन कोण क्रमशः 110, 85 और 70 हैं। चौथे कोण का माप कितना होगा? सबसे पहले हम देखेंगे चतुर्भुज के बारे में। चतुर्भुज इस प्रकार का होता है जिसमें चार कोण होते हैं। हम देखेंगे यहाँ पर तीन कोणों के बारे में दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले एक नियम इसको याद करेंगे। बहुत ही सरल नियम है, सबको पता होगा। चतुर्भुज के चारों कोण यानी कि ए बी सी डी सभी कोणों को अपन ऐड करें यानी जोड़ें तो कितना आता है? 360 डिग्री होता है। यानी कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। हमें यहाँ पर तीन कोण दिए हुए हैं, एक कोण के बारे में पूछा है, तो हम यदि 360 में से तीनों कोणों को कम कर दें तो हमारे पास जो कोण पूछा है उसका मान निकल के आ जाएगा। अब आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए हम प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम तीनों कोणों को ऐड करेंगे। तो देखिए, 110, 85 85, 70 इनको हम ऐड कर लेते हैं। 5, 8 और 7 15 और 1 16 की 6 हासिल 1 यानी कि 265 हो रहा है। अब हम त्रिभुज के तीनों कोण को इसके टोटल यानी कि 360 में से कम करेंगे। तो 360 में से 265 को हम कम करते हैं। 10 में से 5 कम करेंगे 5, यहाँ 5 बचा यानी कि 15, 15 में से 6 कम करेंगे 9 और यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, यानी कि 95 हमारा आंसर आ रहा है। बहुत ही आसान प्रश्न है, आप सभी ने हल कर लिया होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन क्रमांक सी इसका सही आंसर होगा, 95। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है, एक चतुर्भुज में कोण ए अनुपात कोण बी अनुपात कोण सी अनुपात कोण डी बराबर 2:1:4:3 हो तो कोण सी का मान बताओ। सबसे पहले हम देखें, जब भी कोई संख्याएं अनुपात में दी हों तो आप उसके साथ कोई भी चर ऐड करके लिख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोण ए बराबर दिया है, तो कोण ए बराबर क्या होगा? क्योंकि एक क्रम से दिया हुआ है तो कोण ए बराबर क्या होगा? इसके जो पहली संख्या होगी वो कोण ए की संख्या होगी, यानी कि कोण ए बराबर क्या हो जाएगा? 2। और इसके साथ हम कोई भी चर लेकर चलेंगे तो इस कोण ए का मान क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा, क्योंकि x क्या है? एक चर है। इसी प्रकार से कोण बी का मान कितना हो जाएगा? कोण बी का मान हो जाएगा x, क्योंकि 1 है तो 1x। कोण सी का मान कितना हो जाएगा? कोण सी का मान हो जाएगा 4x। इसी प्रकार से कोण डी का मान कितना हो जाएगा? कोण डी का मान हो जाएगा 3x। अब हमारे पास चारों कोणों के मान हैं। हमें पता है चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। यानी कि यदि हम चारों कोणों को हम ऐड करें यानी कि 2x प्लस x प्लस 4x प्लस 3x, इन चारों कोणों को हम ऐड करें तो कितना आना चाहिए? हमारा 360 आना चाहिए। हमने इससे पहले प्रश्न में पढ़ा था। चलिए हम इनको ऐड करते हैं। 2x और 1x 3x, 3x और 4x 7x और 3x 10x। 10x बराबर 360 और x बराबर कितना आएगा? 0 से 0 कट जाएगी, 36 आ जाएगा। तो x बराबर हमारा क्या आएगा? 36। हमें कोण सी का मान बताना है। कोण सी का मान हमारे पास कितना है? 4x। देखिए, कोण सी बराबर 4x। हम 4x की जगह x का मान रखेंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे। 4 छक्के 24 की 4, 4 × 3 12 और 2 14। तो हमारा कितना आंसर आया? 144 आंसर आया। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन क्रमांक डी। यदि आपको समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताएं। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, हम अगले प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, यहाँ पर हम प्रश्न के साथ साथ चित्र का भी अध्ययन करेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है, दी गई आकृति में ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ क्या है? ए बी सी डी, यह क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है? आमने सामने की भुजाएं। जैसे इसके सामने ये वाली भुजा है तो ये दोनों भुजाएं कैसी? समांतर है। समांतर का मतलब यह है इनके बीच में सभी दूरियां बराबर होंगी। जहाँ पर भी इधर हम आगे बढ़ाएंगे तो सभी दूरियां बराबर होंगी। इसी प्रकार से ये भुजाएं समांतर चतुर्भुज हैं, आमने सामने, यानी इसके सामने ये भुजा, तो ये भुजा कैसी होगी? समांतर होगी। दूसरा, समांतर चतुर्भुज में एक चीज़ और याद रखिए, ये सामने के जो कोण होते हैं, जैसे इस कोण के सामने का कोण ये दोनों कैसे होंगे? बराबर होंगे।
दूसरा ये भी जो सामने के कोण है ये वाला और ये वाला, ये भी बराबर होते हैं। क्यों होते हैं बराबर, मैं आपको बताऊं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दो समांतर रेखा हम खींच लेते हैं और उनको कोई एक सरल रेखा इस प्रकार से काटती है, तो ये दोनों कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। इसी प्रकार से ये दोनों कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर भी जब ये दो सरल रेखाएं हैं और ये एक सरल रेखा इस प्रकार से काटेगी, तो ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण बराबर होगा। क्योंकि होगा, क्योंकि इसके विपरीत कौन सा कोण है, ये वाला कोण। तो इस प्रकार से ये वाला कोण भी बराबर होगा। तो चलिए अब हम इसको हल करते हैं। इसमें पूछा है कोण BDC का मान बताइए, यानी BDC इस वाले कोण का मान पूछा हुआ है। तो चलिए, जब ये 70 का है तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 70 डिग्री का। अब हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो इन दोनों को हम ऐड करके 180 में से घटाएंगे तो हमें तीसरे कोण का मान पता चल जाएगा। चलिए हम इसको हल करते हैं। 6 और 7 13, 135 और 180 में से हम 135 को कम करेंगे। देखिए 10 में से 5 कम करेंगे तो 5, 7 में से 3 कम करेंगे तो 4, तो कितना आंसर आएगा, 45 डिग्री आंसर आएगा। यानी इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन क्रमांक ए इसका सही आंसर होगा। हमें इस पे इतना ध्यान नहीं देना, हमें इस समांतर चतुर्भुज की विशेषताओं पर ध्यान देना है। तो समांतर चतुर्भुज की विशेषता को क्या समझ में आया, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँ, किसी भी चतुर्भुज में आप समझ सकते हैं, ये जो कोण होते हैं, ये पास पास वाले कोण, ये और ये कोण, इनका मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। चलिए यहाँ पर एक प्रश्न दिया हुआ है, यह प्रश्न पिछले प्रश्न के समान ही है। हमें यहाँ पर भी समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है और यहाँ पर एक कोण 70 का दिया हुआ है और ये कितने का दिया है, 50 डिग्री का कोण दिया हुआ है। हमें कोण BDC यानी कि BDC इस कोण का मान बताना है। तो हम देखेंगे ये 70 डिग्री का है और ये 50 डिग्री का है। मैंने अभी आपको बताया था जब ये कोण और ये कोण कैसे होते हैं, समांतर चतुर्भुज में बराबर होते हैं, तो ये 50 डिग्री का हो जाएगा। अब हम त्रिभुज के उसी नियम को लगाएंगे तो 7 और 5 12, इन दोनों कोणों का योग कितना हो रहा है, 120 डिग्री, जबकि तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री। तो 180 में से यदि हम 120 घटाएंगे तो कितना आएगा, 60 डिग्री आएगा। यानी इस एंगल का मान कितना आएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन क्रमांक 20 का सही आंसर होगा। यदि आप वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।